हे गाइस, कैसे हो? वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल। आज से इस चैनल में स्पिरिट स्वॉर्ड के हर एपिसोड सबसे पहले एक्सप्लेन करे जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्पिरिट स्वॉर्ड सोवरेन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था सिंग यू क्विंगलोंग सिटी आया था ताकि वो अपने दोस्त के फादर को ठीक कर सके, पर यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आए, जैसे कि जियांग फैंग और जियांग बुसियो ने उस पर अटैक कर दिया था और फिर सिंग यू ने उन लोगों की जान ले ली। अब उन लोगों का बदला लेने के लिए उनका क्लैन का एक एल्डर वहाँ पे आ गया है। आकर इन दोनों ने थोड़ी सी फाइट करी, जिसमें इस एल्डर ने सिंग यू की ताकत का नजारा देखा। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं फाइट के बाद यहाँ ये एल्डर शांत हो गया है और फिर आराम से बात कर रहा है। क्विंगलोंग सिटी के मास्टर फू सियाओ चैन अपने कैसल से बाहर निकल आए हैं, जिसको देखकर ये एल्डर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया है। यहाँ वो कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फू सियाओ चैन की इंजरी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है? तो फिर यहाँ पे अब मास्टर फू सियाओ चैन कहता है, बहुत साल बीत गए, यहाँ तक कि मैं भी अब तुम लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम लोग सच में भूल गए हो कि तुम यहाँ अभी किसके सामने खड़े हुए हो? ये एल्डर तब फिर फू सियाओ चैन की हालत को देखकर, जैसे कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, माफी मांगता है और फिर आराम से कहता है, यहाँ पे आपके सामने जो आदमी खड़ा हुआ है ये 7 स्टार वैली का नहीं है और इसने यहाँ पे आकर जियांग फैंग को मार दिया। उसके बाद उसने जियान बुशियो को भी मौत के घाट उतार दी है। आज इसी की वजह से पूरा ये क्विंगलिंग सिटी कंप्लीट केओस में घिर चुका है, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर आज ये नहीं मरता है तो क्विंगलोंग सिटी कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। तो फिर सिंग यू उनसे कहता है, मैं यहाँ पे इस क्विंगलिंग सिटी में सिर्फ फू गुजू को ठीक करने के लिए आया था, पर आपके क्लैन से जियांग फैंग और जियांग बुशियो मुझ पर न ही सिर्फ अटैक किए, मेरा रास्ता रोके और फिर मुझको जान से मारने की भी कोशिश करी। उन लोगों ने वहाँ पे जो भी किया था, उसने न सिर्फ इस सेक्ट के रेगुलेशन को वायोलेट किया था, बल्कि उन्होंने अपनी इस हरकत से फू गुजू को भी बहुत ज्यादा अपमानित किया था। और अगर जब ये लोग इतनी ज्यादा अपनी हद पार कर रहे थे तो मैं कैसे उन लोगों को नहीं मारता? सिंग यू की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं। यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन्स भी यही कह रहे हैं। जियांग बुशियो एक बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी था, उसने हमारी सिटी में पूरी तरह से आतंक मचा कर रख दिया था। उसके जैसे इंसान को तो कपड़े को जैसे जल जाना चाहिए। अच्छा हुआ कि वो मारा गया। यहाँ पे हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि कह रही है, 15 दिन पहले हमारे मास्टर फू गुजू एक स्ट्रेंज डिजीज से बहुत ही ज्यादा ग्रसित थे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, पर अब उनकी हालत एकदम ठीक हो गई है। वो एकदम पूरी तरह से हील हो गए हैं। क्या इसका कारण यहाँ पे आया ये नया मेडिकल मास्टर है? ये तो सच में चमत्कारी मेडिकल मास्टर है। ये बात सुनकर फिर एल्डर उन लोगों पे चिल्लाने लगता है, तुम यहाँ पे अपनी बातें कहकर यहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स को बहका रहे हो। तो फिर सिंग यू कहता है, मैं यहाँ किसी को नहीं बहका रहा हूँ, मैंने यहाँ जो भी बातें कही वो बिल्कुल सच है। और अगर आपके अकॉर्डिंग आपके डिसाइपल जियांग फैंग और जियांग बुशियो सही थे, इसका मतलब ये है कि वो लोग सभी आप ही के ऑर्डर का पालन कर रहे होंगे। इसका मतलब आप लोग ही थे जो कि फू गुजू के इलनेस को और भी ज्यादा वर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आप लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके पास आकर उनकी डिजीज को ठीक करे। अब सिंग यू की ये सारी बात सुनकर उन लोगों की जल जाती है। यहाँ पे वहाँ के एल्डर्स कहने लगते हैं, तुम कैसे हमारे ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगा सकते हो? तुम्हें पता तो है ना, हम लोग सभी 7 स्टार वैली के एल्डर हैं। दूसरा एल्डर कहता है, तुम हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। हम लोग यहाँ पे बस इसीलिए आए हैं ताकि हम लोगों को हमारे मास्टर की चिंता थी। हम लोगों को लगा कि तुम यहाँ पे जो कि धोखेबाज हो, उनकी जान को नुकसान पहुँचाओगे, इसीलिए हम सभी लोग उनकी चिंता करते हुए यहाँ पे आ गए हैं। हमारे मास्टर फू गुजू को बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने का इंटेंशन नहीं था। अब यहाँ पे इन सारी बातों की वजह से बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है। तो फिर फू गुजू उन लोगों को चिल्लाते हुए शांत कराते हैं, शांत हो जाओ। जिसके बाद वो कहते हैं, जैसा कि अब जियांग फैंग और जियांग बुशियो की डेथ हो चुकी है, तो अब इस मैटर में और भी ज्यादा हल्ला मचाने से कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम लोग इस मैटर में और भी ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो ये क्विंगलिंग सिटी और भी ज्यादा आतंक से घिर जाएगी और इसमें और भी ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो फिर ये एल्डर जियांग कहता है, इसका मतलब मास्टर आप हम लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस इंसान ने जो भी किया, हम सब उन सभी को भूल जाएं, इसको बस ऐसे ही जाने दें। अब तब ये बात सुनकर सिंग यू पूरा जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर एल्डर जियांग फिर से एक बार चिढ़ता है, कहता है, यहाँ पे तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? तो फिर सिंग यू कहता है, यहाँ हम सभी को पता है, पब्लिक को भी पता है कि जियांग फैंग और जियांग बुशियो किस तरह के इंसान थे। इसने यहाँ की पूरी जनता को परेशान करके रख दिया था। उसकी वजह से काफी लोग पहले से ही पीड़ित हैं। और जैसे कि तुम यहाँ पे इस स्टार वैली के एल्डर हो, ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। और जब मैंने यहाँ पे उन लोगों को मारकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो तुम यहाँ पे आकर इन सारी स्टूपिड क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ रहे हो। क्या
तुम्हें इस तरह की बातें बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अब सिंह यू की ये बात को सुनकर ये जियांग एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और फिर अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है। तो फिर मास्टर फू गुजू कहते हैं, जियांग कुंगजियो, सिंह यू ने यहाँ पे जो भी कहा है वो बिल्कुल ही सही है और मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी बातों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब फू गुजू की ये बात सुनकर जियांग कुंगजियो एटीट्यूड में वहाँ से जाने लगता है। सिंह यू तो वापस उसको रोक लेता है, रुक जाओ, धीरे हो जाओ, बात सुन लो। उसके बाद फिर फू गुजू कहते हैं, जैसा कि 15-16 दिन पहले हम लोग मीटियान माउंटेन में गए थे, वहाँ पे जाने के बाद मुझको कोई स्ट्रेन डिजीज लग गई थी, पर जैसा कि अब मैं फिर से दोबारा ठीक हो गया हूँ, तो 3 दिनों बाद मीटियान माउंटेन सभी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। मीटियान माउंटेन फुल ऑफ ऑर्गेनिक स्पिरिट है, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के टेक्निक्स बसे हुए हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, रेलिक्स हैं, इसीलिए यहाँ पे जो भी इस सीट को भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि उसको फिर उस माउंटेन में कभी भी दोबारा चढ़ने के लिए नहीं दिया जाए। यहाँ पे ये एल्डर जियांग इसकी बात को सुनकर शॉक्ड हो गया है। वो कह रहा है, इसको कैसे पता कि उस माउंटेन में इतनी सारी वैल्यूएबल चीजें हैं, ये तो माउंटेन में पूरी तरह से चढ़ा भी नहीं था। फिर फू गुजू कहते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है वो माउंटेन खतरनाक है, इसीलिए जो लोग भी यांग यांग का रिल्म तक पहुंच चुके हैं वो सभी लोग माउंटेन में सबसे पहले चढ़ेंगे, ताकि जितने भी नॉर्मल पर्सन जो वहाँ माउंटेन में घुसेंगे वो सभी लोग उनकी सुरक्षा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि सभी एल्डर्स के साथ मास्टर सिंह यू भी माउंटेन में साथ जाएंगे। अब मास्टर फू गुजू की बात सुनकर ये एल्डर जियांग कहता है, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिस्टर जियांग कितने ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पे जाने के लायक है भी या नहीं। अब दोस्तों ये बात सुनकर यहाँ इनके एल्डर्स परेशान हो जाते हैं। क्या एल्डर जियांग सच में क्या सोच रहे हैं? ये सच में इसको जाने की परमिशन दे रहे हैं? जिसके बाद वहाँ से सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन में हमें फिर से एल्डर जियांग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सभा बुलाया हुआ है। यहाँ पे सभी एल्डर्स आए हुए हैं, जिसमें ये एल्डर्स को कह रहा है, तुम सबको तो पता ही होगा फू गुजू ने तुम सभी लोगों को धोखा दिया है। जैसा मैं जानता हूँ फू गुजू अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम सभी लोग उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कुछ दिनों बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कोलैप्स होने वाली है। जितना तक मुझे पता है, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे फू गुजू ने ये सब अपनी पावर को सिक्योर और स्टेबलाइज करने के लिए ये सब कुछ हरकतें करी है। तो फिर एल्डर लोग कहने लगते हैं, तब हम लोग अब क्या करें? फू गुजू यहाँ पे उसको इतनी ज्यादा बड़ी उपाधि दे रहे हैं। तो फिर ये एल्डर जियांग कहता है, हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे फू गुजू सिर्फ अपनी पावर का रुतबा दिखा रहे हैं, ताकि वो हम सभी के ऊपर ये बता सके कि वो हमसे ऊपर है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग मीटियान माउंटेन में फू गुजू के साथ घुसे थे, तो वहाँ पे मैंने स्पिरिचुअल अरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो देखा था। इसीलिए 3 दिनों बाद जो लोग भी मीटियान माउंटेन में अपना कदम रखेंगे वो सभी लोग नीचे जिंदा बच के वापस नहीं आएंगे। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बहुत खुश हो गया है कि अब वहाँ पे जाने वाले सभी लोग मर और वहाँ की सारी रिसोर्सेस हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। 3 दिन बीत चुके हैं। आज वो दिन है जब ये सभी लोग मीटियान माउंटेन में जाने वाले हैं। लोग यहाँ पे इसी बारे में बात कर रहे हैं। जियांग कुंगजियो यहाँ एल्डर के ग्रुप को लीड करेगा, ताकि वो लोग स्टार 7 वैली में घुस सके। मुझको तो लगता है ये जियांग कुंगजियो मास्टर सिंह यू को वहाँ पे घेर कर मारने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए उन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है। पर हाँ, उन लोगों के साथ मास्टर फू गुजू भी जाने वाले हैं, तो बात बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। इन सभी के अलावा भी मीटियान माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मास्टर फू गुजू भी जब उसमें कदम रखे थे उनकी पूरी हालत भी मरने जैसी हो गई थी। अब वहाँ पे जाने वाले लोगों का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मीटियान माउंटेन में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट रिसोर्सेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, पर वो सारे छुपे हुए हैं। इसीलिए मीटियान माउंटेन इतना ज्यादा खतरनाक है। ये सारे नॉर्मल सिटीजन कुछ भी बात कर रहे हैं। फिर से यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हमें सिंह यू को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग अब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पर इससे पहले सिंह यू इन लोगों को कुछ बताना चाहता है। इसके लिए वो सबसे पहले तो इस पूरे कैसल को आइसोलेट कर देता है और फिर उन लोगों को बताता है, जैसा कि मैं जियांग से फाइट कर रहा था, मुझको उसकी पावर में गोल्डन स्पिरिचुअल स्पिरिट का ट्रेसेस दिखाई दिया। ये वही चीज है जिससे कि मास्टर फू गुजू ग्रसित है। अब इसका मतलब यही है कि उस जियांग ने मीटियान माउंटेन से उस गोल्डन स्पिरिट पर काबू कर लिया है। इसकी वजह से उसका मीटियान माउंटेन पर पार्शियल कंट्रोल एस्टेब्लिश हो चुका है। अब फिर ये बात सुनकर तो सिंह यू का दोस्त घबरा जाता है। कहता है, अगर ये ऐसी बात है, इसका मतलब जब हम लोग वहाँ मीटियान माउंटेन में घुसेंगे तब वो लोग जरूर हम लोगों पर अटैक करेंगे। सबसे ज्यादा इस अटैक का तुम्हें डर है, वो तुम्हें जरूर अपने रास्ते से हटाना चाहेगा। तो फिर सिंह यू कहता है, इसमें कोई बात नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उसकी छोटी
छोटे मोटे ट्रिक्स मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं तो तुम लोगों को दूसरी बात बताना चाहता हूँ। जिसके बाद सिंग्यू एक स्क्रॉल निकालता है। स्क्रॉल निकाल कर वो मीटियान माउंटेन के बारे में उन लोगों को बताने लगता है। वो कह रहा है, यहाँ पे तुम्हें जो तस्वीर दिख रही है वो डोंगफू के सीक्रेट प्लेस मीटियान माउंटेन का है। जब तुम लोग मीटियान माउंटेन में एंटर होगे तो तुम दोनों इस स्क्रॉल में दिए गए डायरेक्शन को फॉलो करोगे और जितने भी यहाँ पे परस्यूट हैं उन सभी को अवॉइड करते हुए चलोगे। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब तुम ये सब कर रहे हो तो तुम वहाँ के सीक्रेट्स के पे भी नजर रखो। मुझे पता है जियांग किंगजियो एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान है, पर हाँ उसमें ईगो भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब वो सभी एल्डर के साथ में मीटियान माउंटेन में एंटर करेगा तब वो अपने पावर के आहोश में आकर हम लोगों पे जरूर ही अटैक करने की गलती करेगा। जिसके बाद वो मास्टर गुजू को भी एक स्क्रॉल देता है। स्क्रॉल सीक्रेट होता है। इसमें सिंग्यू ने उनके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई है क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो है और फिर जियांग किंगजियो का इनको मारने का सबसे ज्यादा प्लान होगा। फू गुजू पूछता है, आपने इन सभी के बारे में पहले से ही ये सारी चीजें पता कर ली हैं? तो फिर सिंग्यू कहता है, सारी चीजें डिसाइडेड हैं, बस हम लोगों को अब शांति से उसके मूव्स को देखना होगा ताकि हम लोग फिर अपना असली प्लान उस पर लागू कर सके। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मीटियान माउंटेन की सैर करेंगे और फिर वहाँ पे सिंग्यू और उस जियांग किंगजियो की फाइट देखेंगे। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।